व्लॉग नहीं है बट आज की वीडियो बेस्ड है एडमिशन पे कि हाईटेक यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्म कैसे फिल होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। प्लस फॉर्म कैसे फ़िल करना है, फ़ीस जो है वो कैसे सबमिट करवानी है, तो और कैंपस जाने की ज़रूरत है या नहीं। और बहुत से जो हाईटेक में न्यू एडमिशन करना चाह रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए थे कि क्या प्रोसीजर है, एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या है। तो वो हम सारे क्राइटेरियाज़ हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो सब्सक्राइब इट। और अभी मैं डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और आपको सारा फॉर्म कैसे फ़िल करना है, फ़ीस कैसे देनी है वो आपको दिखाता हूँ। ओके जी, तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास हाईटेक यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2023 अगर आपने बीएस डिग्री जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हाईटेक यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पूरी लिस्ट है। मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो इन सब में आप जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अप्लाई करना है हाईटेक यूनिवर्सिटी में, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इस सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 60% जो है वो होना चाहिए। तो अभी मैं आपको फॉर्म फिल करके देता हूँ। अपने हाईटेक की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना है और हाईटेक जब आप लिखेंगे एडमिशन 2023 तो उसमें आपने जो फर्स्ट है उस पर नहीं जाना, आपने हाईटेक एडमिशन पोर्टल जो है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, सो आप इस लिंक पे चले जाएं, हाईटेक पोर्टल। सो जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल ओपन करेंगे आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ है, बीएस, एमएस, और इसी तरह यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट 24 अगस्त तक अपडेट हो चुकी है। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसमें न्यू फील्ड्स जो हमारी यूनिवर्सिटी ने दी हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यू कोर्स जो है वो एडअप हुआ है। बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो हमारी ये कैटेगरी में न्यू आ गए हैं। सो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ क्राइटेरियाज जो इंस्ट्रक्शन खुद हाईटेक यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे आपको अवेलेबल है, उनमें आपके पास आ जाता है कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि आप अगर रजिस्टर नहीं है, आपका फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अगर रजिस्टर नहीं है तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे अपनी ईमेल से, और ईमेल वही होनी चाहिए जो जिसका आपको पासवर्ड याद है, और आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी जिसमें एक लिंक होगा, तो आपने वहाँ से उस लिंक पर जाना है। दैट मीन्स कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया, और देन फर्दर ऑन उस लिंक से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आप लॉग इन कर लेंगे अपने अकाउंट में जो कि आपके एडमिशन के लिए बनाया जाए। में भी अप्लाई करना चाहते हैं आप, वहाँ से ऑनवर्ड आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, और जब आप अपनी सारी डिटेल्स दे देंगे और अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस प्रोग्राम में जाना है, तो फोर्थ स्टेप आपका ये है कि आपने एडमिशन चालान जो है उसको डाउनलोड करना है। आप उसको डाउनलोड करा के कहीं से भी किसी भी प्रिंट शॉप से जाके उसका हार्ड फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं। वो फ़ीस चालान जो है वो 3000 फ़ीस है उसकी एडमिशन की, एंड वो आपने फ़ीस जमा करानी है अस्करी बैंक में, और अल्फला बैंक का आई गेस ऑप्शन होता है। सो आपने वो जब सबमिट करवा देंगे तो वो स्टैम्प्ड आपके पास एक चालान फॉर्म होगा, आपने उसको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे अपलोड करनी है, कैसे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, वो मैं भी आपको सब दिखाऊंगा। इन केस आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। लास्टली ये कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप कैंपस में जाएं। आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो आप वो अपने पास ही रखें। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने जाएंगे तब आप वो वाउचर जो है वो भी सबमिट करवा सकते हैं। सो लास्ट डेट अगेन 24 तक है, और आपके जो टेस्ट होंगे वो 3 सितंबर को है। सो यू स्टिल हैव टाइम। तो अभी हम चलते हैं, और ये सिर्फ 2023 के लिए नहीं है वीडियो। अगर आप हाईटेक में कभी भी एडमिशन लेते हैं इन फ्यूचर, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप इसको देख सकते हैं, और आप क्योंकि आपको फॉर्म जो फिल करना है वो इन्हीं स्टेप्स से आपने गो थ्रू करना है। और लास्ट में बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके मिनिमम 60 to 65% मार्क्स हों। सीएस में ये होता है कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% मार्क्स जो है ना
होने चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे से रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपने हाईटेक यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना। सो यू कैन से सोशल मीडिया और फ्रॉम एनी फ्रेंड्स। आई विल सेलेक्ट फ्रेंड्स। देन आप प्रोग्राम कौन सा चूज़ करें, लाइक आर यू गोइंग फॉर BS, MS और PhD। सो हमने BS को सिलेक्ट करना है। मूविंग ऑनवर्ड कि आप अपना फुल नेम, अब यहाँ पे आप याद रखें आप अपना नाम वही एंटर करेंगे जो आपकी आईडी पर होगा, और स्पेलिंग्स जो हैं वो कभी भी मिस्टेक नहीं करने चाहिए। सो मेक श्योर अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप आईडी कार्ड अपने पास रखें, और CNIC नंबर्स जो है वो भी आपने देख के लिखना है ताकि कोई भी गलती ना हो। और स्पेलिंग के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि यही नाम फिर आपके जो आपके स्टूडेंट कार्ड्स बनेंगे उन पर भी आएगा, एंड सो ऑन आपकी जो डिग्रीज़ इंशाल्लाह जब आपको मिलेंगी तो उन पे भी यही नाम प्रिंट होंगे। सो आपने अपनी फिर ईमेल देनी है जिस पे आपको वेरिफिकेशन आएगी कि आप रजिस्टर हो चुके हैं या नहीं, तो आपने वो आईडी देनी है। सो क्योंकि ये मैं अपने व्लॉगिंग चैनल से बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी व्लॉग चैनल वाली आईडी जो है वो यूज़ करने लगा हूँ। सो यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूँगा। फिर आपने अपना पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है, और आपका जो पासवर्ड वही होना चाहिए जो आप याद रख सकें, इजी फॉर यू है। और कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग हो, लाइक उसमें नंबर्स और सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं तो वो करें। और जो आपका पासवर्ड आप रख रहे हैं ये वो पासवर्ड है जो आप लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे। सो आपने वो पासवर्ड सेट करना है। कंफर्मेशन जो है ये आप देख सकते हैं नीचे भी उन्होंने मेंशन किया कि आपका जो पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड वो सेम होना चाहिए। लाइक अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करें तो कैपिटल लेटर्स हों, अगर स्मॉल करें तो स्मॉल हो। सो वंस यू हैव एंटर्ड तो आपके पास ये एक स्मॉल सा एक पजल है जो आपने ऐड करना है, जो एक वेरिफिकेशन होती है कि यू आर नॉट अ रोबोट लाइक दैट। सो वो आपने एंटर करना है और सबमिट करा देना है, अप्लाई कर देना है। आफ्टर सबमिशन आपको लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास वेरिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं रजिस्टर हो चुका हूँ, और अब आपने क्या करना है कि जस्ट वेट करना है अपनी ईमेल का कि आपकी, और आप वो कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल में जाएंगे और वो ईमेल यूज़ करेंगे जिससे आपने अपने आप को रजिस्टर किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कहा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योरसेल्फ। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर हो चुका हूँ और अब मैं अपना एडमिशन फॉर्म जैसे फ़िल कर सकता हूँ। उसके लिए क्या ज़रूरी है, मैंने लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए मैं ईमेल आईडी जो है अपनी वो ओपन करूँगा। सो आई विल गो इनटू माय ईमेल लॉगिन। यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा और आपकी उसी ईमेल पे मैसेज आएगा जिसको आपने यूज़ किया था वाइल रजिस्टरिंग। ओके, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है। नाउ यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हमने अब क्या करना है, जो उन्होंने लिंक हमें दिया है हमने उस पर जाना है और लॉगिन करना है इनटू द सिस्टम। सो आई विल क्लिक ऑन इट्स लिंक, और अब मैं ये लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ से लॉगिन पेज पर जाऊँगा। आप देख सकते हैं लॉगिन बटन है। सो लॉगिन पे गया। अब आपने यहाँ पे वो ईमेल यूज़ करनी है जिससे आपने अपने आप को रजिस्टर किया था, और वही पासवर्ड जो आपने सेट किया था वाइल रजिस्टरिंग। यू कैन सी आपके पास आपका एडमिशन फॉर्म बेसिकली है ये। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे। आपका नाम और ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होगा जो आपने वहाँ पे मेंशन किए थे, प्लस योर CNIC। सो आपको वो दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेक श्योर आई विल रिपीट दिस अगेन कि आपके जो CNIC पे डाटा होता है आप वो ही एंटर किया करें ताकि इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और फर्दर आपको इस तरह की कोई मिस्टेक्स जो है उसका सामना या फिर कोई भी आपको इशू क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे इस मोमेंट पे। सो मूविंग ऑन, आप अपने जो फादर हैं उनका नेम, उनका CNIC, या आप सारी नेसेसरी डिटेल्स जो हैं उनको फिलअप करें। सो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ और अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। मेक श्योर कि आपका जो डोमिसाइल जहाँ के आपने वो रीजन जो है उसको सिलेक्ट करना है। सो जैसे मेरा पंजाब से, सो आई विल गो फॉर पंजाब, और क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जो उससे बिलोंग करता हूँ तो आई विल गो फॉर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपने वहाँ का सिलेक्ट करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं इस चीज़ का। एंड सेकेंडली, बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि आप CNIC में कौन सा नंबर एंटर करें इन केस आपका CNIC नहीं बना हुआ। तो उसमें आपने क्या करना है, आप अपने जो B फॉर्म होता है
वो यूज़ करना है। उस पर आपका आईडी कार्ड जो है, जो CNIC नंबर होता है वो मेंशन होता है, तो आप वहाँ से वो नंबर डाल सकते हैं। और जहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सबमिट करवानी होती है वो आगे इसी फॉर्म में फ़र्दर ऑन आप देखेंगे कि आएगा। सो उस जगह पे आपने अपने बे फॉर्म की पिक्चर जो है उसको अपलोड करना है, इन केस यू आर नॉट 18+। बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि नेक्स्ट टू किन कौन होता है। सो इसका मतलब ये है कि आपका क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है, लाइक आपके करीब कौन है। अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट में से अपने फादर को मेंशन कर दें। सो आपने जस्ट यहाँ पे रेफ़र कर देना है कि लाइक फादर और मदर और एल्डर ब्रदर और एनी वन, और इसमें आप अपने रिलेटिव्स का भी एंटर कर सकते हैं ना। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वो, अगर आप उसी घर में रह रहे हैं जो आपका पोस्टल एड्रेस है, तो आप वो सेम रख सकते हैं। तो मेरा सेम ही है, सो मैंने वो कर दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आपके पेरेंट और गार्डियन पे आ जाते हैं। सो पेरेंट और गार्डियन में इन केस ये अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, सो गो फॉर योर गार्डियन, लाइक कोई भी अंकल चाचू जो आपके साथ हैं, आपने उनका नाम मेंशन करना है और उनकी जितनी डिटेल्स हैं वो आपने देनी है। HIT एम्प्लॉयड, अब ये क्या चीज़ है, क्योंकि हाईटेक HIT जो हमारा एक गवर्नमेंट इदारा है उसके अंडर आते हैं। सो इन केस अगर आप HIT से हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, जिसमें वो आपसे पूछता है कि आपके फादर का या जो आपका गार्डियन है उसका रैंक क्या है, प्लस वो किस पोस्ट पर है। तो अगर आप नहीं हैं HIT से तो आपने इसको टिक नहीं करना, और आपने बाकी डिटेल्स जो हैं वो एंटर कर देनी है। आपके पास आ जाता है आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी आपकी SSC HSSC आपने कहाँ से की, कौन सा बोर्ड था। इन केस आपने A लेवल्स O लेवल्स किया है कैम्ब्रिज से तो आप वो इंस्टीट्यूट एंटर करेंगे। सो मैंने SSC एंड HSSC की है, सो आई विल गो फॉर दैट। और मेरा बोर्ड जो है वो फेडरल बोर्ड था, सो मैं वहाँ यहाँ पे वो सिलेक्ट करूँगा। देन आपने अपना मार्क्स जो है उनको एंटर करना है, और आप यहाँ पे अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस डाटा में वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आपकी डिग्रीज़ पे मेंशन होता है, जो आपने यहाँ लास्ट में एंटर करना होता है। सो आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे, लाइक आप साइंस डिपार्टमेंट से थे या आर्ट डिपार्टमेंट थे, इसी तरह आप अपना टोटल जो डाटा है वो ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना सारा प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर रहा हूँ। और फेडरल बोर्ड ही था, हायर एजुकेशन में भी प्री इंजीनियरिंग थे तो आप प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ICS की है, सो गो फॉर ICS। और इसी तरह आपके ईयर जो है जिसमें आपने कंप्लीट किया था वो आपने मेंशन करना है। सो अभी यहाँ पे मैं अपना मार्क्स एंटर नहीं कर रहा, ये मैं बाद में एंटर करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी वो डिग्री नहीं है, मैं वो देख के यहाँ पे एंटर करूँगा। सो बताने का मकसद ये कि आपने रजिस्ट्रेशन जो है अकॉर्डिंगली करनी है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डिग्री पे मेंशन था वो ही आपने वहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट में और बाकी मेरिट्स में क्या फ़र्क है। ओपन मेरिट इन केस अगर आप HIT से हैं या आप कोई एम्प्लॉय हैं कहीं पे, सो अगर आप वहाँ से नहीं बिलोंग करते तो यू विल गो फॉर ओपन मेरिट। इसी तरह आपको क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या हॉस्टल रिक्वायर्ड है। सो क्योंकि मैं तो वाकएंड से बिलोंग करता हूँ विच इज़ नियर टेक्सला, सो मुझे ये फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए जिसमें ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटी आ जाती है। आई विल गो फॉर नो। लेकिन आप अगर कहीं दूर से आ रहे हैं लाइक लाहौर फैसलाबाद से, सो क्योंकि मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो हॉस्टल आइड हैं, सो आप एंटर कर सकते हैं आपको अगर ट्रांसफ़र चाहिए। और इसी तरह मूविंग ऑन फर्दर आपने यहाँ पे कुछ डाटा एंटर करना है जो कि प्रायोरिटी है कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ, सो मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रखी है, सेकंड पे मैंने कंप्यूटर साइंस, थर्ड पे मैंने इसी तरह, और फोर्थ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको सेलेक्ट कर लिया। लाइक ये कुछ फील्ड्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड जिसमें आप जाना चाह रहे हैं आप अपनी चॉइसेस पे रख दें। देन यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे कि आपने क्या कोई टेस्ट दिया है, लाइक नेट का NTS टेस्ट। अगर आप वो मेंशन करते हैं कि यस मैंने दिया है, तो आपको यहाँ पे अपडेट होके वो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा डाटा जो है, सॉरी आपको डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक आपके कितने मार्क्स थे, टोटल आपके कितने परसेंटेज बनी थी। क्योंकि अगर आपने टेस्ट दिया होता है सो उस टाइम आपको फिर वो
परसेंटेज है वो भी बेनिफिट होती है आपके लिए, आपको दोबारा एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ता। और उसमें भी क्राइटेरिया है कि आपके अगर 60% से कम मार्क्स हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो आई विल गो फॉर नो, और मैंने नो सेलेक्ट किया कि मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। देन मूविंग ऑन, हमारे पास आ जाता है कि आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, जिसमें आपका CNIC कार्ड आ जाता है, आपने उसको अपलोड करना है। आपकी डिग्रीज़ जो हैं, तो यहाँ पे मैं अपने मार्क्स एंटर कर देता हूँ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही लिखना है जो आपकी डिग्री पे मेंशन है। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इनको सही लिखें। ओके, लास्ट में आपने अपलोड कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी अपने फ़ाइल्स में अपलोड कर दिया था। सो यहाँ पे अब मैं सिंपली अपलोड कर दूँगा फ़ाइल को, जो मैंने पिक्चर्स डाली थी ID कार्ड की और अपनी डिग्रीज़ की। तो जैसे मैं अपलोड करता हूँ ये पेज जो है वो रीलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं एक साथ एक आई बटन है, वो बेसिकली व्यू करने के लिए होता है। सो अगेन यहाँ पे मैं अपनी डिग्रीज़ जो है उनको एंटर कर रहा हूँ, और इन केस आप देखना चाह रहे हैं तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। सो जैसे यहाँ पे मैं अपने ID कार्ड को वेरीफाई करना चाहता कि पिक्चर ठीक है या नहीं, तो वो यहाँ पे हो जाएगी। लास्ट में आपने क्या करना है, आपने एक पिक्चर अपलोड करनी है जो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। तो यहाँ पे तो मैं अपनी डमी प्रोफाइल जो है वही अपलोड करूँगा, लाइक एक पिक्चर जो मेरे यूट्यूब चैनल की भी है वही यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। बट आपने पिक्चर एक ऑफिशियल पिक्चर डालनी है जिसमें ब्लू बैकग्राउंड हो या वाइट बैकग्राउंड हो। क्यों? क्योंकि यही पिक्चर बाद में आपके स्टूडेंट ID कार्ड पे भी होगी। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, एंड लिटरली मैं एक बहुत ऑड सी शर्ट पहनी हुई थी, तो वो आज भी मेरे ID कार्ड पे है। सो यस, इट्स अ मेमोरी। बट आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये गाइड करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, सो मेरे लिए इट वाज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस। सो जब आप अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर लेंगे, सो यहाँ पे मेरे से एक चीज़ मिसिंग हो गई थी। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने कि आप अगर टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो आप किस डेट को देंगे। सो वो आपने सबमिट किया, एग्री करेंगे, तो अब आप एक न्यू पेज पर आ गए विच इज़ अ प्रीव्यू। लाइक आप यहाँ पे अपना जो एडमिशन फॉर्म है उसको देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या हॉस्टल आपको चाहिए, अगर आपने कोई चीज़ें चेंज करनी है, लाइक आपने मार्क्स गलत एंटर किए हैं या CNIC में कोई गलती आ गई, तो आप दोबारा वापस जा सकते हैं। लेकिन वंस क्योंकि ये अंडरटेकिंग है आपकी, यहाँ पे इससे नेक्स्ट डिक्लेरेशन है आपकी कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने डिटेल्स ठीक दी हैं, पिक्चर सही अपलोड किए, दैन गो फॉर द नेक्स्ट बटन। आप यहाँ से अप्लाई कर दें फॉर एडमिशन। एप्लीकेशन सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इस पे जाएंगे अपने एडमिशन फॉर्म पे। आप देख सकते हैं कि आपका एडमिशन फॉर्म कहाँ पे है, कैसा है। इंपॉर्टेंट है आपका फ़ीस चालान जो यहाँ से आपको मिलेगा। सो आप ये देख सकते हैं मैंने अब फ़ीस चालान जो है वो अपना यहाँ पे निकाल लिया। आपने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। इसकी 3000 फ़ीस है जो कि आपकी एडमिशन फ़ीस है। सिंपली जैसे मैंने अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी ID कार्ड की, प्रोफाइल की, डिग्रीज़ की, उसी तरह आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन लाइक ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट आई विल से दैट यू प्रेफर गोइंग डायरेक्टली टू द ब्रांच ऑफ दैट एनी स्पेसिफिक बैंक। यहाँ पे आपको 2 बैंक्स जो हैं वो आपके पास हैं, एस्क्री बैंक और अल्फला बैंक। आप किसी में भी जमा करवा सकते हैं अपनी फ़ीस। मोस्टली आई विल से गो फॉर एस्क्री बैंक। और आपने यहाँ पे जितनी डिटेल्स है, लाइक ब्रांच जिसमें आपने सबमिट करा है उनकी स्टैम्प पे भी ब्रांच कोड होता है, आपने वहाँ से एंटर करना है। आपने जिस डेट को किया था, लाइक जब सबमिट करवाई थी, वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है। और यहाँ लास्ट में आपने जितनी फ़ीस जो आपने पे की है वो इन नंबर्स एंटर करनी है। लाइक 3000 थी, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। और आप लास्ट में यहाँ पिक्चर अपलोड करेंगे जो कि एक प्रूफ होता है बिकॉज़ आप ये एडमिशन जो है ऑनलाइन करवा रहे हैं। सो यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। और जब आपकी फ़ीस अप्रूव्ड हो जाएगी, सो अब जैसे आपको ये पहले एक मैसेज आया था, इसी तरह आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। देन आपको वो टेस्ट डेट्स बता देंगे। यहाँ पे मेंशन है कि 3 सितंबर इज़ द डेट। तो आपका अगर टेस्ट हुआ, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने टेस्ट नहीं दिया था, हमारा फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस था, लेकिन आई गेस इस दफ़ा टेस्ट हो रहे हैं। सो आपने लॉगिन अगर दोबारा करना हो, उसी तरह आप लॉगिन पेज पर जाएंगे और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल
आई होप सो कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है। लास्ट डेट आपके पास है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो मैंने सब कुछ जो है वो क्लियरली बताया यहाँ पे।